क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अचानक मिडिल ईस्ट में इतनी ताकतवर भूमिका क्यों निभा रहा है? और मोदी जी ने वहां जाकर ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया की नजरें बदल देगी? चलिए, पूरी डेवलपमेंट को ध्यान से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा किए गए स्वागत ने एक संदेश तो साफ कर दिया कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद और निर्णायक पार्टनर बन चुका है। भारत के इस दौरे, उसकी सोच और उसके विजन को पूरी दुनिया ने देखा। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक पहलू की। भारत ने इस यात्रा से पेट्रो रुपया को लागू करना शुरू किया। इसका मतलब यह हुआ कि अब मिडिल ईस्ट के तेल और गैस व्यापार में डॉलर की बजाय भारतीय मुद्रा का उपयोग बढ़ेगा। इसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। आरबीआई ने पेट्रो डॉलर पर लगाम लगाकर भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रभाव सुनिश्चित किया। अब भारत मिडिल ईस्ट में व्यापार में सीधे हिस्सा ले सकता है और डॉलर पर अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। इस दौरे के दौरान भारत और इजराइल ने कई अहम डील्स की। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में भारत को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मिली। आयरन डोम, आयरन बीम और एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी अब भारत के पास है। ये टेक्नोलॉजी भारत को न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे जैसे पाकिस्तान और पड़ोसी आतंकवादी संगठन से निपटने में सक्षम बनाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की ताकत को बढ़ाती है। मोदी जी ने इजराइल दौरे में हेक्सागनल अलायंस की रूपरेखा तैयार की। इस अलायंस में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर और इजराइल शामिल हैं। इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाना और रेडिकल इस्लाम के खतरे को नियंत्रित करना है। हेक्सागनल अलायंस से भारत को दो बड़ी फायदे हुए। पहला, भारत की सुरक्षा और प्रभाव बढ़ा, और दूसरा, अरब वर्ल्ड में भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक मौजूदगी मजबूत हुई। चाबहार पोर्ट के लिए बजट को जीरो करने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा था। इसका मतलब था कि भारत अब सीधे इजराइल और अरब वर्ल्ड के साथ अपने हितों को जोड़ रहा है। इजराइल के साथ सीधे बातचीत करके भारत ने दिखा दिया कि वह अपने हितों में किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। इसने मिडिल ईस्ट में भारत की प्रतिष्ठा और भरोसेमंदी को और मजबूत किया। मोदी जी और नेतन्याहू की साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाई और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया। भारत ने दिखाया कि वह न केवल अपनी सुरक्षा में सक्षम है, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस यात्रा के बाद भारत का सोलर एनर्जी और ट्रेड सेक्टर में विस्तार हुआ। 2024 तक भारत का सोलर व्यापार लगभग $800 मिलियन तक बढ़ गया, जो अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी और डिपेंडेंसी को चुनौती देता है। इस विजिट से मोदी जी ने भारत की छवि को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत किया। डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और हेक्सागनल अलायंस ने भारत को केवल आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना दिया। डी रेडिकलाइजेशन के तहत भारत ने मुस्लिम देशों के साथ विश्वास और सहयोग बढ़ाया। इजराइल में हुई डील से भारत ने डिफेंस, टेक्नोलॉजी और आर्थिक क्षेत्र में काफी लाभ उठाया। भारत और इजराइल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आयरन डोम और आयरन बीम जैसी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल थी। इससे भारत की रेंज और सुरक्षा बढ़ी और पाकिस्तान या किसी भी पड़ोसी देश के खतरे को नियंत्रित करने की क्षमता मजबूत हुई। इसके अलावा हेक्सागनल अलायंस ने मिडिल ईस्ट में भारत की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित की। यह अलायंस मिडिल ईस्ट को स्थिर करने और रेडिकल इस्लाम के खतरे को नियंत्रित करने में भारत की मदद करेगा। भारत के इस कदम ने न केवल सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को भी सशक्त किया। मोदी जी का यह विजिट वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को मजबूती देने वाला साबित हुआ। इजराइल दौरे से भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की। भारत अब मिडिल ईस्ट में विश्वसनीय और निर्णायक पार्टनर बन चुका है। इस दौरे के बाद भारत का मिडिल ईस्ट में वर्चस्व बढ़ा। अब भारत न केवल आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी वहां प्रभावी है। मोदी जी ने दिखाया कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर है। डी डॉलराइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन की दिशा में भारत ने कई कदम उठाए। पेट्रो रुपया का प्रयोग और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साझेदारी ने अमेरिका पर निर्भरता कम की और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती दी। हेक्सागनल अलायंस ने भारत को रणनीतिक और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से लाभ पहुंचाया। इजराइल में मोदी जी की यात्रा ने भारत की स्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाई और वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यात्रा ने साफ संदेश दिया कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है।
तो दोस्तों, मोदी जी का इजराइल विजिट सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये भारत की रणनीति और विजन का प्रतीक था। डीडोलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और हेक्सागनल अलायंस से भारत ने दिखाया कि वह न केवल अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व भी प्रदान कर सकता है। यही विजन और यही रणनीति भारत को विश्व गुरु बनने की ओर ले जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।